एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से खबर। रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दून आने और जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को आप जान लीजिए। देहरादून अगर आप आ रहे हैं या फिर आप जाना चाह रहे हैं देहरादून से किसी दूसरे शहर, तो चार ट्रेनें 8 दिनों तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये ट्रेनें कैंसिल हुई है। 4 ट्रेनें कैंसिल हुई है। 29 दिसंबर को जन शताब्दी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। हरिद्वार लक्सर के बीच में रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है, इस वजह से ट्रेन रद्द किए गए। डबल लाइन ट्रैक पर चल रहे काम की वजह से ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। मसूरी नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन हालांकि सुचारू रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परेशानियां आपको हो सकती हैं। 4 ट्रेनें रद्द 8 दिनों तक के लिए। रवि कैंतूरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, 8 दिनों तक के लिए 4 ट्रेनों का कैंसिल होना, ये कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को दर्शाता है कि आप इतने दिन तक कैसे ट्रैक को बंद कर सकते हैं। बहरहाल, कितनी परेशानियां हो सकती है, कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी, ये भी आप दर्शकों को जानकारी दे दें। निश्चित तौर पर राजीव, देखिए, क्योंकि इस वक्त जो है 31 और न्यू ईयर पर बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है और ऐसे में 8 दिनों के लिए ट्रेनों का रद्द हो जाना परेशानियां बहुत ज़्यादा रेल यात्रियों की बढ़ाएगा। 29 तारीख से 5 जनवरी तक 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 8 दिनों का ये समय है जिसमें जो रेलवे ट्रैक का काम है लक्सर हरिद्वार में, उसके चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 29 तारीख को शताब्दी रद्द रहेगी, उसके बाद शताब्दी चलेगी। शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो दिल्ली और देहरादून के बीच चलती है, तो ऐसे में राहत है कि सिर्फ वो एक दिन कैंसिल रहेगी। इसके साथ ही हम बात करें नंदा देवी एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस की, तो ये दोनों ट्रेनें का जो संचालन है ये बाधित नहीं रहेगा। तो 3 ट्रेनें जान लीजिए कि जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो एक दिन कैंसिल रहेगी, उसके बाद चलेगी। नंदा देवी और मसूरी ये सुचारू रहेंगे। और इसके ये तो रवि आपने ट्रेन बताई जो कैंसिल रहेंगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो कार्य चल रहा है वो किस तरह का कार्य चल रहा है ट्रैक पर, और कितना वक्त लगेगा उस कार्य को दुरुस्त करने में? जी देखिए राजीव, इससे पहले भी ट्रेनों का संचालन जो है पहले भी रोका गया था। पिछले अगर हम बात करें तो 19 और 23 दिसंबर को जो ट्रेनें थे उनका संचालन रोका गया था, कुछ ट्रेनें बंद थी। ये जो रेलवे ट्रैक का काम है, यहाँ पर पहले अगर हम बात करें तो जो रेलवे का नवीनीकरण हुआ था उसमें यार्ड से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म जो है नए बनाए गए थे, लेकिन बीच में जो लक्सर और हरिद्वार रेलवे ट्रैक है उस पर जो काम था वो फिर भी अधूरा था, जिसको कि हालांकि उस वक्त जो है शुरू कर दिया गया था। तो ये जो ट्रैक का काम है वहाँ पर जो पटरियाँ हैं उन पर जो नए यार्ड है उनको लेकर और भी तमाम कार्य हैं जिनको पूरा नहीं किया गया था, और यही वजह है कि इस वक्त जो है इन ट्रेनों को रोका गया है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी का ये सबब तब बन जाते हैं क्योंकि न्यू ईयर 31 है और ऐसे में तमाम जो इस वक्त की जो ट्रेनों की बुकिंग थी वो पूरी फुल चल रही थी, और अब सबको जो है कैंसिल जो है बताया जा रहा है कि ट्रेनें नहीं चल रही है। तो ऐसे में सभी यात्रियों को अब दूसरा एक विकल्प अपने लिए ढूंढना होगा ताकि उनकी जो यात्रा वो दिक्कतें पैदा ना करे। तो ऐसे में अभी जो जिस तरीके से ट्रेनों का संचालन रद्द हुआ है, ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानियां जरूर हो रही हैं। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 4 ट्रेनें 8 दिनों तक के लिए रद्द रहेंगी, यानी कि परेशानियां आपको हो सकती हैं। आगे बढ़ रहे हैं देहरादून से खबर। आज कांग्रेस कैंडल मार्च निकालने वाली है और हरिद्वार में बच्चे के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसी के विरोध में कांग्रेस का आज ये मार्च है। कांग्रेस का कैंडल मार्च, और कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के ही नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद कांग्रेस नेता पहुंचे, खुद पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे, तमाम दूसरे प्रदेश सरकार के मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री तक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोहित शिकोला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग भी पहुंच रहे हैं। किस तरह से प्रदर्शन करने वाला है विपक्ष इस मुद्दे पर? आज के दिन में क्या क्या होगा? पीड़ित परिवार की मांग क्या क्या है, ये भी दर्शकों को बताएं। मैं बताना चाहूंगा, पीड़ित परिवार की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो, और इसको लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। इसमें प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पीड़ित परिवार से मिले हैं, और उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी आए हैं और रात केंद्रीय मंत्री निशंक भी पहुंचे हैं। जहां सत्ता पक्ष
इस मामले में लेकर उधर विपक्ष ने इसको मुद्दे को उठा लिया। अब विपक्ष धरना प्रदर्शन भी लगातार कर रहा है, ज्ञापन भी दे रहा है और प्रदर्शन भी कर रहा है और कैंडल मार्च भी निकाल रहा है। विपक्ष इस मामले को खींच पूरा भुलाना चाहता है और इसको पूरा उठा रखा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष भी इस मामले में जल्दी से जल्दी खुलासा कराने की मांग कर रहा है। जी रोहित, इसके अलावा मैं अगर हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में ही ये मार्च क्या निकाला जाएगा? क्या प्रीतम सिंह हरिद्वार में ही है? बताना चाहूंगा, कल प्रीतम सिंह जी आए थे, रात आए थे, उनके परिवार वालों से मिले। उसके पहले वो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दिया और धरने में बैठे रहे काफी देर बाद। उसके बाद फिर प्रीत परिवार से मिले, प्रीत परिवार से उन्होंने बात की। प्रीत परिवार ने कहा कि आरोपी को जिस से गिरफ्तार किया जाए, ये उनकी परिवार की मांग है। तो प्रीतम सिंह ने कहा इसके लिए हम सड़क पे भी और विधानसभा में भी हर जगह लड़ेंगे और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और परिवार को जैसा चाहता है पीड़ित परिवार उनको वैसे। रोहित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रीतम सिंह पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे थे और आज देहरादून में कांग्रेस कैंडल मार्च निकालने वाली है। हरिद्वार में हुई मासूम बच्ची से रेप और हत्या के बाद से राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हत्याकांड में फरार आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रीतम सिंह ने हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर एक दिन का धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई कार्यकर्ता कार्यक्रम में काले झंडे लेकर पहुंचे थे। तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कांग्रेस कर रही है। एक जो फरार चल रहा है आरोपी, अभी तक जिसकी गिरफ्तारी हुई नहीं है, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जिसका प्रतिष्ठान आप खोल रहे हैं शक की वजह से, उसको उस समय हिरासत में लेना चाहिए था, लेकिन उसको भागने का पूरा अवसर जो दिया गया, ये भी जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से बहुत ही बर्बर घटना है। ये हरिद्वार है जो उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार है, जहां निकट भविष्य में कुंभ भी होने जा रहा है। क्या संदेश इस धरती से पूरे देश को और विश्व को जाएगा? तो ये जघन्य अपराध है। बच्ची से रेप के बाद निर्मम हत्या को लेकर लगातार हरिद्वार में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में घटना के दिन ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि यह काफी दर्दनाक और दुखद घटना है। हरिद्वार के आला अधिकारियों से उन्होंने बात की है। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। जो भी होगा, एक को तो अरेस्ट करके भेजा गया है। पुलिस पूरी तरीके से इस केस को छानबीन कर रही है। दोषी को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, बस मैंने परिवार को आश्वस्त किया। बात कर लेते हैं कुंभ की। कुंभ के स्वरूप को लेकर संग्राम जारी है। सरकार और अखाड़ा परिषद अब आमने सामने है। अखाड़ा परिषद नाराज है। अखाड़ा परिषद की अपनी नाराजगियां हैं। ऐसे में सरकार और अखाड़ा परिषद अब आमने सामने आ गया है। कुंभ के कार्यों को लेकर अखाड़ा परिषद नाराज हो गया है। नाराजगी पहले भी देखने को मिली है। मुलाकातें कई दौर की हुई हैं, नाराजगियां जाहिर की गई हैं और मेलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रयागराज माघ मेले का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया कि आप आइए, प्रयागराज माघ मेले को देखिए, वहां पर व्यवस्थाओं को देखिए, वहां पर इंतजामों को देखिए और माघ मेले के तर्ज पर ही हरिद्वार कुंभ मेला कराने की मांग की जा रही है कि जो व्यवस्थाएं अगर माघ मेले में वो कोविड के दरमियान हो सकती हैं तो वो कुंभ में भी हो सकती है और होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार व्यवस्था नहीं करती है तो फिर हम खुद ही व्यवस्था शुरू कर देंगे। कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। ये मीटिंग नया उदासीन अखाड़ा में रखी गई थी। मीटिंग में सभी 13 अखाड़ों के संतों ने हिस्सा लिया। संतों का कहना है कि धर्म नगरी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, इसीलिए सरकार को कुंभ के आयोजन के बारे में सोचना चाहिए। सभी अखाड़ों के साधु संतों ने फैसला लिया कि 2010 के तर्ज पर ही इस बार का महाकुंभ किया जाएगा। साथ ही कुंभ के कामों की धीमी रफ्तार पर संत समाज नाराज नजर आया।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक नया उदासी अखाड़ा कनखल हरिद्वार में संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आने वाला 2021 कुंभ 2010 के ही तर्ज पे होगा। सारे अखाड़े के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, सभी संत महंत और सभी पूजनीय जितने भी लोग हैं सभी लोग आएंगे। सरकार का कार्य है व्यवस्था को करना। हरिद्वार में कुंभ होना है और कुंभ की रूपरेखा कैसी होगी इस बारे में अभी तक कुछ भी तय नहीं हो सका, मगर टीएचडीसी की तरफ से हरिद्वार में पूरा जल मिले इसके लिए तैयारियां चल रही कि पानी की कमी ना हो। टीएचडीसी का कहना है कि श्रद्धालुओं को हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भरपूर पानी मिलेगा। टीएचडीसी ने यूपी सिंचाई विभाग की मांग के मुताबिक कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने की तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया है। टीएचडीसी का कहना है कि टिहरी झील में कुंभ मेले के दौरान देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक सभी गंगा घाटों पर भरपूर पानी मिलेगा। कुंभ मेले के लिए जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से सूचित किया जाता है कि कितना पानी उनको चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा जितना भी डिस्चार्ज है वो इरिगेशन के और ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड के हिसाब से ही सारा हम मैनेज करते हैं। तो जैसे इस समय जो भागीरथी में और विलग्ना में मिला करके जो इनफ्लो आ रहा है वो करीब अब 98 क्यूमेक्स आ रहा है, और हम लोग अभी जो डिमांड है उसके हिसाब से 240 to 250 क्यूमेक्स हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जो कुंभ का जब स्टार्ट होगा तो जितना डिमांड होगा वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए नहाने के लिए उस हिसाब से पानी छोड़ा जाए। हरिद्वार से खबर है जहां किसान नेता को बदमाशों ने गोली मार दी। भारतीय किसान यूनियन के नेता को गोली मारे गए हैं। लोक जनशक्ति के जिला अध्यक्ष घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये बड़ी खबर, किसान नेता जतिन चौधरी के हाथ में गोली लगी है। कटारपुर गांव से बैठक करके ये अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच में उनको गोली मारी गई। किसान नेता को बदमाशों ने गोली मारी और घायल बताए जा रहे हैं। किसान नेता जतिन चौधरी के हाथ में गोली जा लगी। कटारपुर गांव में बैठक थी, बैठक का हिस्सा बने थे, उसके बाद वापस लौट रहे थे, गोली मारी। और रोहित शिगोला हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, कौन थे हमलावर और उनकी हालत अभी कैसी है किसान नेता की? किसान यूनियन लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष जतिन चौधरी बैठक करके अपने गांव वापस जा रहे थे। थाना पथरी क्षेत्र पड़ता है, कटारपुर के पास अज्ञात दो बदमाशों ने उनको गोली मार दी, जिसके जो उनके हाथ में लगी है। वो घायल अस्पताल में उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच करी। फिलहाल उनकी स्थिति काफी सही है। जी रोहित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति अच्छी है, सेहत उनकी अच्छी है, लेकिन बदमाशों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विकासनगर में मटोगी के पास में एक कार खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ तब कार में कोई बैठा हुआ नहीं था। सभी लोग बाहर खड़ी कार को बाहर खड़ी करके निकले हुए थे, सब बाहर निकले हुए थे और उसी बीच में ये बड़ी दुर्घटना हुई। तो विकासनगर के मटोगी के पास में ये कार खाई में जा गिरी और राहत की बात है कि हादसा उस वक्त हुआ जब कार में कोई बैठा नहीं था। कार में कोई उस वक्त बैठा नहीं था, उस वक्त ये हादसा हुआ। सभी लोग बाहर थे, गाड़ी से बाहर खड़े थे और अचानक ये कार खाई में जा गिरी। ये हादसे की है, घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है, देखिए आप, कितने मीटर नीचे, 100 मीटर नीचे ये कार खाई में जा गिरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लोग उसमें सवार होते तो उनकी जिंदगी बचना शायद मुश्किल हो जाता। पहाड़ प्रभात में फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में किसान आंदोलन का 31वां दिन है आज। उधर उत्तराखंड से किसानों ने दिल्ली कुछ कोशिश की। इस दौरान बाजपुर में किसानों के साथ पुलिस की नोकझोंक हो गई और गुस्साए किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग के ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ा दिया।
बाजपुर में पुलिस अन्नदाता के कदमों को रोकने की कोशिश कर रही है, मगर किसानों का पारा इतना हाई है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। किसान दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे थे, इस बीच पुलिस ने किसानों को रोक दिया। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक होने लगी। किसानों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बैरिकेडिंग के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बैरिकेडिंग पकड़े खड़े पुलिसकर्मी तितर बितर हो गए। किसानों का कहना है कि जब वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। सरकार हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनलॉफुल भी है। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जिसका मैं समझता हूँ कि पुलिस को किसी भी सूरत में इसका हमारा रोकना नहीं चाहिए। हम ये आपसे आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। उधर रुद्रपुर में भी किसान आग बबूला हैं। किसान दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद किसान सड़क पर बैठकर ही धरना देने लगे। पुलिस ने मुख्य मार्गों पर फोर्स की तैनाती की थी। यूपी से लगते बॉर्डर पर 2 CO, 3 इंस्पेक्टर, 10 दरोगा और 70 जवान समेत PSC की तैनाती की गई थी, मगर फिर भी कुछ किसान संपर्क मार्गों के सहारे दिल्ली रवाना हो गए। सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा यूपी से लगी है, तो इसमें जितने भी हमारे मुख्य मार्ग थे सभी पे अच्छी खासी फोर्स लगाई गई थी। जैसे आप रामपुर बॉर्डर को ही देख सकते हैं, यहाँ एक कंपनी PSC थी, लगभग 70 जवान सिविल पुलिस के थे, तो काफ़ी तैयारियों के साथ यहाँ अपनी फोर्स लगी थी। उधर खटीमा में भी किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की, मगर पुलिस ने किसानों को रोक लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी और किसानों के बीच नोकझोंक होने लगी। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए बाजपुर से विकास गुप्ता, रुद्रपुर से विकास कुमार के साथ खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने 70 विधानसभा प्रवास की शुरुआत मसूरी से की। बंशीधर भगत ने कहा कि अपने प्रवास के दौरान पार्टी हर बड़े छोटे कार्यकर्ता से मुलाकात करेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। का प्रवास करने का जो संकल्प लिया है मैंने, उसकी शुरुआत पहाड़ों की रानी मसूरी से शुरू किया है, गणेश जोशी जी के क्षेत्र से शुरू किया और लगभग 4 माह में 120 दिन में इस यात्रा को पूरा करने का मैंने संकल्प लिया है। वैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह है। पहले जब मैं दौरे में गया था पहाड़ के तो भी यही उत्साह था, आज भी ऐसा ही उत्साह है। इस उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पौड़ी जिले के कलशीखाल ब्लॉक में चिनवाड़ी डांडा पेयजल पंपिंग योजना सफेद हाथी बनकर रह गई है। योजना का उद्घाटन हुए महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इससे अभी तक कई गांव के ग्रामीणों को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ है। पौड़ी के कलशीखाल ब्लॉक में बिछाई गई पानी की पेयजल लाइन धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल लाइनों को गांव तक पहुंचा तो दिया, मगर इसमें पानी तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पानी तो कहीं आ ही नहीं रहा। और मैं अगर उदाहरण की बात दूं, घंडियाल बाजार में यहाँ पे 12 पॉइंट दे रखे हैं, किसी में भी आज तक पानी नहीं टपका है। और मेरे घर में जो मैं आप साफ देख रहे हो, जब से नल लगा था मैं बड़ा खुश हुआ था कि आप मेरे घर को भी एक पॉइंट मिल गया। तो मई जून में बहुत दिक्कत होती है, कम से कम हमको पानी तो मिलेगा, लेकिन इसमें तो आज तक पानी है। हर तरफ साफ पानी पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है, जिसमें घर घर तक पानी की टंकियां लगाई गई हैं। ग्रामीणों ने इसे लेकर ATM से मुलाकात की। पेयजल योजना पर 27 करोड़ रुपए की लागत आई है। तारीख को नवंबर में CM साहब ने उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करा है और ये योजना जो है हमारे जन आंदोलन से के उपरांत हमें प्राप्त हुई है। और इससे 84 गाँवों को लाभान्वित होना था, लेकिन 84 की जगह में 4 गाँव भी पूर्ण रूप से इससे लाभान्वित नहीं है। और इससे इलाके के 84 गाँव को पानी पहुंचना है। कागजों में भले ही पेयजल लाइनों में पानी बह रहा हो, मगर धरातल पर इसमें एक भी बूंद पानी नहीं टपक रहा है।
इसमें कल कई ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलने के लिए आए थे। पाइप बिछ गया है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है, ऐसा उनका कहना है। इस बारे में हमने जो है पेयजल निगम के जो हमारे एक्शन हैं गौतम जी, उनको बताया है। उनका कहना है कि मैं जो है इसमें जेई को भेज करके कल दिखवाता हूं कहां कहां पानी नहीं पहुंच रहा और इसमें तत्परता से कार्रवाई करूंगा। नवंबर महीने में योजना का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। एबीपी गंगा ने उस समय भी दिखाया था कि आधा अधूरी तैयारियों में योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब सवाल ये है कि ऐसी योजनाओं का फायदा ही क्या जिनका फायदा आवाम को न मिल सके। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर 100 मीटर गहरी खाई में एक बाइक जा गिरी और हादसे में चाचा और भतीजा घायल बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ में सड़क हादसा हुआ है। 100 मीटर गहरी खाई में एक मोटरसाइकिल गिरी है जिसमें चाचा और भतीजा सवार थे। बताया जा रहा है दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है क्योंकि दोनों जख्मी बताया जा रहा है, घायल हुए हैं। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला नहीं थमेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।